खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में बोले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, अवैध घुसपैठियों की नागरिकता नहीं, बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता। शनिवार को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रांजिट होटल में जन सुनवाई की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। सवाल के गृह मंत्री के बयान पर कि यह कानून नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए है, जिस पर जयवीर सिंह ने कहा, यह तो स्वाभाविक है, जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें भारत किसी भी कीमत पर नागरिकता नहीं देगा। ऐसे लोगों को बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। देश के मूल निवासी नागरिकों से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही। पहले कुछ लोगों ने इस पर भ्रम फैलाया था। मंत्री जी, गृह मंत्री ने कहा है कि सीएए जो चल रहा है वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है बल्कि नागरिकता देने के लिए है। तो स्वाभाविक है, पहले से ही कह रहे हैं। अवैध जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनको भारत किसी भी कीमत पर अपनी नागरिकता देकर के अवैध प्रवासी के रूप में संरक्षण देने की स्थिति में नहीं है। अवैध जो विदेशी अपने देश में घुसे हैं, घुसपैठिए घुसे, उनको बाहर निकालने का काम सरकार की प्राथमिकता में उसे करेंगे। बाकी देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को हम लोग बाहर निकालने का काम थोड़ी कर रहे हैं। यही कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास पहले तमाम लोगों ने किया था, लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग किसी भी अपने जो देश के मूल निवासी है उसको हम जात धर्म के आधार पर न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न उसकी कोई नागरिकता छीनने का काम कर रहे हैं, बल्कि जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनको हम लोग किसी भी कीमत पर देश में नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग और जो बांग्लादेश के लोग घुसपैठ कर रहे हैं उसी की वजह से मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। तो इसमें कहाँ दो राय है, कोई शक ही नहीं है। बार बार ये मुद्दा वैसे आ रहा है कि जितने सीमावर्ती जनपद हैं, जो चाहे बांग्लादेश की सीमा लगती हो, पाकिस्तान से सीमा लगती हो, या विभिन्न ऐसे क्षेत्र जो दूसरे देशों के साथ सीमा जुड़ती हैं, उन जिलों की आबादी में मुस्लिमों की बाहुल्यता, मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ी है। तो इसका कारण अवैध घुसपैठ है। न बिहार में नामांकन के बाद अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो बैठकों का दौर लगातार जारी हो गया। अब तो आज चुनाव की डुगडुगी बढ़ गई है। मोदी जी का जालू चलेगा, मोदी मैजिक के आधार पर पुनः वहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जिससे वो नाराज है, और उन्होंने नाराज होकर के चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया। अब उनकी गुस्सा और उनकी कार्यशैली को तो पूरी दुनिया देख रही है, सारा विश्व प्रभावित है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी वर्किंग से, उनकी कार्यशैली से पूरा विश्व कहीं न कहीं किसी रूप में प्रभावित हो रहा है। अखिलेश यादव का जो फेसबुक अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है, वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बहाल देखो, ये कोई फेसबुक अकाउंट सरकार चलाती है। अब उन्होंने के साथ वहाँ उनकी कोई दुकान पर गए, सौदा नहीं दी तो कहेंगे सरकार ने हमारी सौदा नहीं दी, सरकार ने नहीं देने दी। ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके साथ अपना करेंगे। मुझे लगता है बहाल भी हो गया है, लेकिन सरकार की न कोई बंद कराने में भूमिका, न खुलवाने में भूमिका। इससे सरकार पर दोष आरोप पर हर चीज़ का करना कि छींक आ गई कि सरकार जिम्मेदार है, ये तो कोई बात नहीं हुई। मंत्री, जिस तरीके से मायावती की रैली में तमाम जन सैलाब उमड़ा, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में, उसको विपक्ष कुछ और तरीके से ले रहा है कि इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, झंडा भले ही बीएसपी का। परेशान है वो जो पीडीए चिल्लाते थे, तो उनका पीडीए छिन्न भिन्न दिखाई पड़ रहा है। जिस पीडीए को लेकर के बात कर रहे थे वो, उसमें डी उड़ा चला गया। कहाँ है डी? उड़ गया अपने आप, जिसने रैली हुई उसने डी उड़ गया। तो इसके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, परेशान है बेचारे। क्योंकि मायावती जी के भाषण में जो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए दिखाए, सॉफ्ट नहीं था, किसी के लिए सॉफ्ट था ना हार्ड था। जो वास्तविकता है वो आईना दिखाने का काम किया। आप देख लो, भारत, उनका कहना था कि अखिलेश जी जब सत्ता में होते हैं तो दबे कुचले शोषित वंचित तो दलितों की भूल जाते हैं, उनके साथ जुल्म जाती। आंकड़े बताते हैं, कन्नौज में मेडिकल कॉलेज किसके नाम पे था? काशीराम जी के नाम पे था, अम्बेडकर जी के नाम पे था। अन्य जनेश्वर पार्क किसके नाम पे था? तमाम मेडिकल कॉलेज जिले वो ख़त्म किसने किए? नाम बदले। उस समय एससी का जो आरक्षण था कर्मचारी अधिकारियों वाला,
उससे डिवोशन किसने किया? किसकी सरकार थी? कितना लाखों में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी एससी वर्ग के प्रभावित हुए थे डिवोशन में। किसकी थी सरकार? जुल्म, जाति, अत्याचार, जमीनों पर कब्जे किसके शासन में हुई? 12-17 मैनपुरी का ही देख लो, तुम प्रदेश छोड़ दो, मैनपुरी का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि सबसे ज़्यादा ठुकाई, पिटाई, लुटाई, ज़मीनों पर कब्जे एससी वालों के कब हुए? 12-17 में। तो गलत तो नहीं उन्होंने कह दिया। जो तथ्य हैं, जो सही बात है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता कभी। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव ने छोटा भाई कह रहे हैं और उससे कहें कि साथ में चुनाव लड़ें, तो कैसे देखते हैं आप? ये भी कहीं कुछ है क्या? ऐसे छोटे भाइयों का ही तो इलाज कर दिया मायावती जी ने। लेकिन जो विपक्षी लगातार ये आरोप लगा रहा है मायावती पर कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है मायावती की पार्टी। जो सरकार 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनी थी, कोई छोटा मोटा दल नहीं है। नेशनल पार्टी का देश में 3 हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट के बाद चौथी पार्टी तो बीएसपी है। गलतफहमी में हैं लोग। उन्होंने मंच से कांग्रेस, और सुन लो ना, जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं वो रीजनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बीएसपी नेशनल पार्टी है। कौन बड़ा है? कौन है वोट कटवा? राष्ट्रीय पार्टी वोट कटवा हो सकती है, क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है। तो इससे बड़ा आकार और मानता उसका छत्रप और छाया सपा से बीएसपी भारी है। वो नेशनल पार्टी है और सपा रीजनल पार्टी है। मायावती जी ने मंच से पुकार वाली, उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जी जान लगा देंगे। और जो भी है वो एक नेशनल पार्टी है। हर पार्टी को अपनी जनाधार बढ़ाने का, अपनी नीतियों, रीतियों, कार्यक्रम लागू करने का अधिकार, इसी के लिए तो रजिस्टर्ड है वो। कोई जंतर मंतर पढ़ने के लिए, वो करने के लिए थोड़ी। जो भी पार्टियां हैं उनका, राजनीतिक पार्टियों का राजनीति करना ही काम है, चुनाव लड़ना ही उनका काम है, चाहे जो पार्टी हो। मंत्री जी, मैनपुरी कुर्रा थाने का एक मामला सामने आया है जिसमें कि 20,000 रुपये भी ले लिए गए और 2 लोगों को जेल भेज दिया गया, जिसमें महिला ने और तमाम ग्रामीणों ने रात भर वहाँ पे काफ़ी हंगामा किया और एक वीडियो वायरल हुआ है। यही है क्या वो जिसमें जो आए थे? हाथ जोड़े, बोलो आए थे। अभी मैंने कप्तान को कहा है, पूरे करीब 150 लोग थे, वो सब वहाँ गए, उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी मैंने भेजा उनसे, वो कप्तान साहब के पास। एक सर, मैनपुरी में 2 एक ऐसी सड़कें देखेंगी जिनका 2-2 बार पेमेंट हुआ है। हमें दो ना, आप इसकी तके बैठे आप दो ना, ये तो सहयोग होगा हमारा। ऐसा कहीं भी घोटाला, कहीं भी नियम मानकों के खिलाफ आपको मिले, तथ्यात्मक रूप से उसको दीजिए, निश्चित रूप से जांच होगी। ये जांच में दोषी पाए जाते हैं लोग तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करने से हम लोग नहीं चूकेंगे। वो आपके शीर्षागन मार्ग से, मतलब जो लिंक मार गया वो वहीं का मामला, कहीं का हो, अब हमें दो ना, कहाँ का रोड है, किस साल बना, कितना रुपया हुआ, कौन कायदे संस्था है, किस वर्ष में बना है, हमें दो। अगर इस तरह का है तो जांच कराएंगे और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा, ये दोषी है, कार्रवाई होगी। मंत्री जी, कहीं भी किसी भी मानक और गुणवत्ता के खिलाफ अगर कोई काम होता है तो किसी विभाग का हो, कहीं का हो या तो मैनपुरी का है, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। मंत्री जी, बंगाल में बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला हुआ है, काफ़ी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं वहाँ राष्ट्रीय शासन लग सकता है। वैसे भी बंगाल में अभी से थोड़ी घटना 1 साल की अब दृष्टिपात डाल लो, तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज वाली घटना हो, अन्य घटना हो, लगातार वहाँ जो भी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है और लगातार वहाँ घटनाएं दर घटनाएं हो रही हैं। वहाँ कानून का राज बचा नहीं है, पुलिस का, प्रशासन का इकबाल ख़त्म हो गया है वहाँ, और पूरी तरह पश्चिम बंगाल जंगल राज का शिकार है।